हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं, अभी आपके जो फॉर्म है वो फरवरी में फिल हुए थे बीएचयू स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट के लिए और दोबारा से पोर्टल ओपन हुआ था आपका। लास्ट डेट उसमें जुलाई दी हुई थी। कुछ कमेंट्स आए थे जब पिछली वीडियो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था तो कि इसका एग्ज़ाम जो किस तरीके से होगा और कब तक एग्ज़ाम होगा इन्फॉर्म कीजिएगा। तो इसके बारे में एक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि जो एग्ज़ाम है इसका वो कब तक हो सकता है, इंटरव्यू में पैनल में कितने लोग रहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी हम किस प्रकार से करें और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कंपटीशन कितना है। इसमें से सिलेबस के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मैं वीडियो का लिंक जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर सिलेबस देख सकते हैं कि किस प्रकार का। वो कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं दिया हुआ था वेबसाइट पे, लेकिन हाँ जिस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो सिर्फ एक अंदाज़ा है। लेकिन अगर आप वहाँ से तैयारी कर लेते हैं तो वो आपकी बेहतर तैयारी होगी और किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो अभी हाल ही में वहाँ से एक एडवर्टीज़मेंट निकला हुआ था और वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पैनल बनाया जा रहा था। तो मतलब कि वॉक इन इंटरव्यू चल रहे थे आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर के लिए। तो वहाँ पे मैं भी उसमें शामिल हुई थी, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगी मेरा अनुभव कैसा रहा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी परीक्षा की जो बात करें, पैनल बनाने का उद्देश्य ये था कि वहाँ के जो बीएचयू के वीसी हैं वो चेंज होने वाले हैं। तो लगभग अभी एग्ज़ाम तो आपका नहीं होगा, नए वीसी आएंगे फिर वो शेड्यूल होगा एग्ज़ाम, उसके बाद ही आपको कोई एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। अप्रैल से पहले ये परीक्षा आपकी नहीं हो सकती है, बीएचयू स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की जो परमानेंट वैकेंसी आई हुई थी। तो अभी आप मान के चलें कि अप्रैल से पहले ये परीक्षा नहीं होगी, इसके बाद ही होगी। दूसरे मैं बात करूँ पैनल में कितने लोग रहते हैं, तो पैनल में आपको 5 लोग देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एक तो ऑब्जर्वर होते हैं, मतलब वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे, वो कुछ आपसे पूछते नहीं हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग आपके ही विषय से अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी अभी मैं आगे आपसे बात करूँगी प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से मैंने आपको बताया वहाँ पर 5 लोग रहते हैं जो अलग अलग पोस्ट के रहते हैं। एक लोग ऑब्जर्वर रहते हैं जो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करते हैं और एक आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से भी होते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए पहले हम यहाँ पर देख लें कि इंटरव्यू की तैयारी में किस प्रकार करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू हुआ था, सबसे पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि कंपटीशन कितना है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बाकी सभी जितने भी पोस्ट थे एक ही मतलब सीट वैकेंट थी वहाँ पे। हिंदी के लिए टीजीटी हिंदी के लिए वहाँ पे 2 पोस्ट दिखाया गया था कि 2 पोस्ट वैकेंट है, तो वो भी अलग अलग कैटेगरी वाइज थी कि एक जो है जनरल कैटेगरी से थी आपकी और एक जो है ओबीसी कैटेगरी से थी, इस प्रकार से। और लगभग वहाँ आप देखेंगे तो 80 प्लस लोग वहाँ पहुँचे थे हिंदी विषय से इंटरव्यू देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये मानकर चलिए कि वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो वहाँ जब आप इंटरव्यू देकर वहाँ से बाहर आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ सीखने को मिलेगी जो आपको आगे अलग किसी भी परीक्षा के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको काम देंगी। आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो प्रश्न है वो हमारे चैप्टर से एनसीईआरटी की बात करें तो हम कई बार एनसीईआरटी को पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे होंगे, या बहुत लोग आने वाली परीक्षाओं के लिए भी उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसका पढ़ने का भी एक तरीका होता है। वो जो इंटरव्यू प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं वो भी अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। मैंने हालांकि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे एनसीईआरटी चैप्टर से बन रहे हैं जो कि पढ़ने के बावजूद भी आप उसका उत्तर तुरंत नहीं दे सकते हैं, आपको सोचने के लिए समय चाहिए। तो इसलिए पहले यहाँ पर मैंने बात कर ली कंपटीशन की सीट आपने देख ली कि हिंदी के लिए 2 पोस्ट थी और 80 से ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें भी मैं बात करूँ तो लोग लखनऊ से और कैमूर से और ग्वालियर से इतनी दूर दूर से लोग आए थे। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंटरव्यू था, तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। प्रश्न जो है आपके पहले जैसा कि परिचय, वहाँ पे देखिए टाइम कम था। निश्चित रूप से जब परमानेंट अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें रिटन होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था तो इंटरव्यू लिया गया, पूरे दिन इंटरव्यू चला अलग अलग पोस्ट के लिए। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं, एक कैंडिडेट से मात्र 4 से 5 मिनट का ही समय लिया गया था। लेकिन अगर परमानेंट की बात करें तो वहाँ पे आपसे समय लिया जाएगा, रिटन के बाद ही इंटरव्यू संभव, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं और सभी का इंटरव्यू एक ही दिन में लेना, सिर्फ इंटरव्यू, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लिखित परीक्षा की भी तैयारी करते रहें, पहले उसमें रिटन होगा और फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं कहूँगी आपने एनसीईआरटी जो बुक्स है आपकी टीजीटी के लिए फिल किए हैं तो 6 to 10, अदरवाइज पीजीटी के लिए किए हैं तो 11-12 भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं उस कहानी का सार क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, आधुनिक समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सभी चीज़ों को पॉइंट्स को आप नोट कर लें और उस प्रकार से अपने उत्तर तैयार कर लें कि अगर इस प्रकार से मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे।
और मैं बात करूँ ये कि कहाँ से आते हैं प्रश्न, लिखित परीक्षा जो है आपकी, उसमें भी मेनली हम देखें तो एनसीईआरटी संबंधित ही प्रश्न रहेंगे। हाँ, इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग वहाँ पहुँचे थे जो पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं, तो उनसे उस हिसाब के प्रश्न पूछे गए कि आपका जो पीएचडी में आप किस विषय से कर रहे हैं, टॉपिक क्या है मेनली, तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए थे। मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे बस पूछा गया था कि मैंने कौन-कौन मैं जैसे मैं केवी में पढ़ा रही थी, मैंने केवी में किस क्लास को कौन-सा विषय और क्या-क्या पढ़ा। तो मैंने कहा कि मैंने हिंदी पढ़ाया, तो उसमें गद्य, पद्य, व्याकरण सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो गद्य में मुझसे किसी एक कहानी का नाम पूछा गया था, तो मैंने 2 बैलों की कथा बता दी। तो मुझसे उससे पूछा गया था प्रेमचंद उसमें क्या दर्शाना चाहते हैं और एक क्या कारण है कि आज के समाज में जो आत्मीयता है वो कम हो रही है, मानव और पशु के संबंध को किस प्रकार से उस कहानी में बताया गया है, ये पूछा गया था। और दूसरा चीज़ कि आप अपने किसी एक प्रिय कवि का नाम जो है लिख दीजिए बोर्ड पे, उनकी कोई पंक्ति बताइए और उसका अर्थ बताइए। तो मैंने रसखान जी का एक सवैया सुनाया था, उस सवैया में भी आठों सिद्धि नवम निधि है, तो मुझसे सिद्धि और निधि का अर्थ पूछा गया था। ये 8 कौन-कौन सी सिद्धियाँ, 9 कौन-कौन सी निधियाँ, ये नाम भी पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी जो है आपकी एक अच्छे लेवल की होती है और वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। दूसरा बात करें तो ये जो मेरे प्रिय कवि हैं, जैसा मैंने केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करवाई हुई है, पीछे आप जाके देखेंगे तो मेरे प्रिय रचनाकार, मेरे प्रिय कवि, इस पर काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, लगभग 10 से 15। उनके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की हुई है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं भी बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको इंटरव्यू की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है अभी बीएचयू स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का परमानेंट वाला, ये अप्रैल के बाद ही होगा, चूँकि पैनल भी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि पोस्ट वैकेंट है वहाँ पे। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, कब तक आएगा, अभी लगभग 18 तारीख को ये हुआ था आपका हिंदी का, तो कम से कम 8 से 10 दिन हम मानकर चल सकते हैं, तब तक उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन मान लीजिए पैनल ही इसलिए बनाया गया क्योंकि परमानेंट वैकेंसी का जो एग्ज़ाम या इंटरव्यू वो अभी नहीं करवाया जा सकता है, तो समय है आपके पास, तब तक आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। और बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसे भी आप, जो गोविंद पांडे की बुक है वन लाइनर वाली, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, उसको आप कम से कम जितनी बार भी पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से पढ़ लें, कोई भी प्रश्न वहाँ से है तो छूटे नहीं, तो ये आपके लिए इनफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपना पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हम कृष्ण भक्ति काव्य में ख़त्म कर चुके हैं। सगुण काव्यधारा की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखनी थी तो हम वहाँ पे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।